CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देनी है यहाँ पे। तो सीमेंस कंट्रोल में जो है वो लेटेस्ट कंट्रोल है इसका। और ये सीमेंस कंट्रोल में भी दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ कंट्रोल के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि सीमेंस को जो है वो सीनूमेरिक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो मशीन है इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर ये जो कीज़ होती हैं ये सारी की सारी जो है वो आपकी अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, और यहाँ पर जो कीज़ होती है ये आपकी न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं। और यहाँ पर जो भी बटन हमारे देखो, जैसे शिफ्ट का बटन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो शिफ्ट का बटन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मशीन के कीबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो मशीन के अंदर यहाँ पर ये जो कीज़ होती हैं, ये वाली कीज़ जो होती हैं इनको हम लोग जो है वो अल्फ़ाबेटिक कीज़ बोलते हैं, और यहाँ पर ये वाली जो कीज़ होती हैं इनको हम लोग न्यूमेरिकल कीज़ बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिकल कीज़ के अंदर जो भी अक्षर होते हैं इनको अगर हमें यूज़ करना हो तो हम लोग शिफ्ट का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं सेम वैसा यूज़ है। यहाँ पर कंट्रोल का बटन दिया गया है, ये अल्टर का बटन है, और यहाँ पर ये जो है वो स्पेस के लिए बटन है। अगर कोई गलत कमांड हम लोग लिख देते हैं तो उसको काटने के लिए, जैसे बैक स्पेस का होता है कंप्यूटर में, वैसे ही मशीन में भी होता है। ये डिलीट करने के लिए, ये इंसर्ट करने के लिए, और ये जो बटन होता है ये इनपुट करने के लिए होता है। और टैब का मतलब होता है अधिक हमें अगर कोई स्पेस देना है तो हम लोग टैब का यूज़ करते हैं। और नीचे दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे बटन हैं, जैसे कि अगर कोई मशीन का पोजीशन देखना है तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो मशीन है ये मशीन मोड में है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी आप यहाँ पे देखोगे तो सेम यहाँ पर ये जो है वो आइकन बना हुआ आ रहा है, और यहाँ पर इस बटन को दबाएंगे तो मशीन मोड में आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर ये क्या है, इस बटन को अगर हम दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए मशीन के अंदर जो प्रोग्राम, जो मेन प्रोग्राम होता है वो हमें जो है वो शो करने लग जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो है वो मेन प्रोग्राम है, तो मेन प्रोग्राम शो करने लग जाता है। तो दोस्तों ये जो है ये मेन प्रोग्राम है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये प्रोग्राम मैनेजर में क्या होता है कि अगर हमें कोई भी नया प्रोग्राम बनाना होता है तो हम लोग जो है वो प्रोग्राम मैनेजर का बटन जो है वो पुश करके न्यू में जाएंगे, तो आप यहाँ से जो है वो नया प्रोग्राम बना सकते हो। और यहाँ पर कोई भी अगर अलार्म, हमें हमारी मशीन में अगर कोई अलार्म आ गया तो अलार्म का बटन हम लोग पुश करेंगे, ये अलार्म का बटन है। और उसके बाद में जो है वो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, तो जितनी भी अलार्म्स होती है या फिर कोई भी हिस्ट्री वगैरह निकालनी है तो ओल्डेस्ट अलार्म होती है वो सब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और उसके बाद में हमें ऑफसेट का बटन है, यहाँ पर हम लोग ऑफसेट वगैरह देख सकते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस की ऑफसेट कितनी है, जेड एक्सिस की ऑफसेट कितनी है। तो सीमेंस कंट्रोल जो है वो काफ़ी दोस्तों, आजकल का जो कंट्रोल आ रहा है वो काफ़ी जो है वो आसान कंट्रोल जो है वो आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये वाली जो कीज़ होती है जो स्क्रीन के राइट हैंड साइड में कीज़ होती है, इनको जो है वो हम लोग वर्टिकल सॉफ्ट की कहते हैं। और ये दोस्तों 8 की होती है। यहाँ पर अगर मैं गिनती करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कीज़ होती हैं, इनको वर्टिकल सॉफ्ट की कहते हैं। और जो नीचे वाली साइड में जो कीज़ होती हैं, ये वाली साइड में जो होती है ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट की, तो ये हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट की होती है। और ये वाली जो कीज़ होती है ये दोस्तों एक्सटेंड की होती है, और ये होती है रिकॉल की। और यहाँ पर जो है दोस्तों जैसे पेज को अप डाउन करना है, पेज अप डाउन के लिए कीज़ बनी हुई है, ये कर्सर वाली कीज़ है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर अगर इस वाली जगह की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये स्पिंडल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है वो ये दिया गया है, स्पीड कंट्रोलर है। और ये फीड का कंट्रोलर दिया गया है, यहाँ पे फीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर साइकिल स्टार्ट का बटन है, यहाँ पर साइकिल स्टॉप का बटन है, यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं आप, इस बटन को जैसे दबाओगे रीसेट हो जाती है मशीन। और उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये स्पिंडल का जो है वो राइट साइड में घुमाने के लिए, स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए, और स्पिंडल को जो है वो लेफ्ट साइड में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है वो मशीन के जो एक्सिस होते हैं, एक्स प्लस होता है, एक्स माइनस होता है, जेड प्लस, जेड माइनस, और ये रैपिड का बटन दबाएंगे तो जो है वो स्पीड में ज़्यादा जाएगी। बाकी यहाँ पर देखो कूलेंट ऑन करने के लिए लाइट, जैसे ये बैक लाइट का है, और उसके साथ में जो है वो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कूलेंट को ऑन करने का बटन भी दिया गया है। यहाँ पर ये कूलेंट ऑन करने का बटन हो गया, और ये टरेट को चेंज कर सकते हैं, टूल चेंज हो सकता है। स्पिंडल को आप जो है क्लैंप डिक्लैंप वगैरह कर सकते हो, और टेलीस्टॉक का दे रखा है यहाँ पे। और उसके बाद में जो है वो हैंडल मोड दिया गया है, जॉग मोड है, और रेफरेंस पॉइंट मोड है, और बहुत सारे मोड दिए गए हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक मोड, सिंगल ब्लॉक, MDA।
तो MDA का मतलब होता है मैनुअल डेटा ऑटो, मैनुअल डेटा ऑटो, और MDI का मतलब होता है मैनुअल डेटा इनपुट, और ये होता है प्रोग्राम का टेस्ट कर सकते हैं। ये सिंगल ब्लॉक के लिए यहाँ पे M01 का कोड दिया गया है, ये ROV का बटन दिया गया है। तो ये दोस्तों जो है वो मशीन के जो है वो कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इस मशीन के साथ में जो है वो एक MPG लगा हुआ है। इस MPG के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर जो है वो दोस्तों एक्सिस दिए गए हैं आपको। तो देखिए ये MPG है, इसके अंदर देखो X, Y, Z और 4th एक्सिस दिया गया है, और इधर दी गई है स्पीड 1 गुना और स्पीड 10 गुना और 100 गुना। तो इसके अंदर देखो आप एक साइड में नीचे अगर व्हील के अंदर देखेंगे तो एक साइड प्लस का निशान दिया गया, एक साइड माइनस का। तो जितने के ऊपर हम लोग इसको करके लेके जाएंगे स्पीड उतनी गुना बढ़ जाती है। और यहाँ से आप जो है वो एक्सिस को चेंज कर सकते हैं, इसको MPG करते हैं। कई मशीनों के अंदर भी होता है और कईयों के जो है वो अलग से जो है वो ये वायर लगी होती है वहाँ पर दिया गया होता है। तो उसके साथ में दोस्तों